अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम से देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मौसम अब चलता है इस महीने का 19 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा ही उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख के बारे में। आज हमें बात करने जाती हैं सहाबा हज़रत सुम्मा बिन उसाल हनफ़ी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब और आज़ाम के तमाम बादशाहों के पास खुतूत लिखे। खुतूत का तो लेटर्स लिखे थे पूरे तमाम बादशाहों को। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेटर लिखे थे। उसमें सुम्मा बिन उसाल हनफ़ी के पास भी ये ख़त भेजा। सुम्मा यमामा के इलाके के बादशाह थे। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त पर बड़ी नागवारी का इजहार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन नाकाम रहा। तो वो सहाबा रदियल्लाहु अन्हु के रास्ते में घाट लगाकर बैठा और हमला करके शहीद कर देता। एक मर्तबा सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने उसे कैद कर लिया, मस्जिद नबवी में लाए। तमाम सहाबा चाहते थे कि उस मख्तूल सहाबा के खून के बदले में क़त्ल कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अपने क़ैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना और दूध पेश किया। 2 रोज़ के बाद उसको रिहा करने का हुक्म दिया। सुम्मा बिन उसाल मदीना के बाहर गए, वहाँ गुस्ल किया और वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलिमाए शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत सुम्मा बिन उसाल रदियल्लाहु अन्हु सबसे पहले मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लामी तारीख़ पर उम्रा किया और सबसे पहले आदमी हैं जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मक्का में दाखिल हुए। हज़रत सुम्मा रदियल्लाहु अन्हु ने इत्मीनान से उम्रा किया, किसी को उनको रोकने की हिम्मत ना हुई। हज़रत सुम्मा रदियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला किया, मुख्तलिफ़ जंगें हुई। फिर 11 हिजरी में एक जंग के मौके पर शहीद हो गए। अब आपको 2वीं बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। ज़मीन के ख़ज़ाने। अल्लाह ताला ने ज़मीन में हीरे, मोती, सोना, चांदी, लोहा, पीतल और न जाने कितनी किस्म की धातें पैदा फरमाई है, जिनका इस्तेमाल से इंसान हज़ारों किस्म की चीज़ें तैयार कर लेता है। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ज़मीन में कैसी कैसी कीमती धातों को पैदा फरमाया। यकीनन ये अल्लाह की अज़ीम कुदरत की निशानी है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके पड़ोसी उसके तकलीफ़ पहुँचाने से मामून ना हो। सही मुस्लिम हदीस 181 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। इस्लाम पर वफ़ात पाने के लिए, वफ़ात का तो मौत, इस्लाम की हालत में मौत पाने के लिए क्या करना। जो शख्स ये चाहे कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो और नेक लोगों के साथ रहे, तो वो ये दुआ करे। किसे है तो ये ख्वाहिश थी कि हमारी ज़िंदगी जो दुनिया की हैं सी जाती है उस टाइम पर इस्लाम पर ही हमारी वफ़ात होना अगर बोल को उन्हों ये दुआ पढ़ना गते। वो दुआ को
फातिरिस समावाति वल अर्जी अंत वलिया फिद्दुनिया वल आखिरती तवफनी मुस्लिमम वल हिखनी बिस्सॉलिहीन। इसका तर्जुमा, ए ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले, आप ही दुनिया और आखिरत में हमारे आका हैं। हमें इस्लाम की हालत में वफ़ात दीजिए और नेक लोगों में शामिल कर दीजिए। सूरह यूसुफ में है सो दुआ, ये 101 आयत में है ये। अब आपको 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। बावज़ू सोना, सोते टाइम पर वज़ू के साथ सोने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान वज़ू करके अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए सोता है, फिर रात में बेदार होकर अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर देते हैं। अबू दाऊद 5042 मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में। बेसलाफ में माँ भी तब्दील करना जायज़ नहीं का तो क्या देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी चीज़ में बेइसलाफ की तो वो उसे किसी और चीज़ से तब्दील ना करे। अबू दाऊद 3468 अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें बेइसलाफ का तो क्या कहता हूँ, ये है कि किसी चीज़ की कीमत उसे वसूल करने से पहले अदा की जाए और अदायगी का वक्त और चीज़ का वज़न वग़ैरह तय कर लिया जाए। पहले डिसाइड कर लेना, तब्दील करना नहीं, बदलाना नहीं। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। दुनिया में तकलीफ़ें बर्दाश्त करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत को इस दुनिया में उसकी ज़ात, उसके माल और उसकी औलाद के ज़रिए कोई ना कोई मुसीबत पहुंचती रहती है, यहाँ तक कि उसकी मौत आती है तो आए दिन के वो मुसीबतें उसको गुनाहों से पाक साफ़ कर चुकी होती है और अल्लाह ताला से उसकी मुलाकात उस हाल में होती है कि उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। मुस्नद अहमद 7859 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो मुसलमान मर्द बने हंदे, औरत भी हंदे भी, फैमिली की वजह से कि पैसा की वजह से कि न तो बच्चा की वजह से कि कोई ना कोई मुसीबत पहुंचती रहती है। वही से मुसीबत पहुंचते इस टाइम पर सब्र करना, सवाल करना नहीं, अल्लाह कई को मैच न तो मिजेज क्या वास्ते शिकायत कते सो करें सका, सब्र करना। और वैसे हालत में एक ना मौत आ गई तो भी पूरे गुनाह माफ़ हो जाको, अल्लाह के सामने कोई गुनाह नहीं सका खड़तींगते। वो बारे में बात करें सब, हमें सब्र करना, शिकायत करना नहीं। अब आपको 8वीं बात, आखिरत के बारे में। क़यामत में 3 किस्म के लोग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 देखने वाली आँखें, 2 सुनने वाले कान और 1 बोलने वाली ज़बान होंगी। वो कहेगी, 3 किस्म के लोग मेरे सुपुर्द किए गए हैं। कौन वो 3 किस्म के आदमी हैं तो? हर मगरूर हक जानकर रूगर्दनी करने वाला का तो पूरे मालूम हो को भी तकब्बुर करते इस वाला, फ़ख्र करते इस वाले। 2 अल्लाह के साथ किसी और को खुदा समझकर पुकारने वाला। 3 तस्वीर बनाने वाले। तिरमिज़ी 2574 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। सीने के वसवसों का इलाज। वसवसों का तो शैतान दिल में कैसे का तो वैसा ख्याल आता, बुरे वसवसे डालता है नहीं, उसका इलाज के बारे में देखेंगे क्या बोलेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे दिल के वसवसे ज़ाइल हो जाएं का तो ख़त्म हो जाएं। क्या का तो वो हर महीने 3 दिन रोज़ा रख लिया करो। नसाई 2385 रजुलुम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस में से।
हर महीने 3 दिन का ना रोज़े रखे तो शैतान के वसवसे से हमें पूरा महीना हिफाजत से रहते इंशाअल्लाह। वो 3 दिन कोसेगा तो चांद का महीना आता है नहीं 13, 14, 15 ये 3 तारीखां को रोज़ा रखना। 10वीं बात आखिरी कुरान की नसीहत के बारे में, हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको अपने ऊपर हराम ना किया करो और शरई हुदूद से आगे मत बढ़ो। यकीन जानो अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह माइदा में 87वां आयत में है सो रेफरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 19 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।